कर्म होने वाले हैं प्रबल, मिलेगा परिश्रम का फल। तूने दिया हुआ फूल मुझे पसंद है, फूल में है अगर कांटा वह भी पसंद है। दुख पर मरहम लगाकर सुख का तू जो जो करती है वह सब कुछ पसंद है। यह काव्य पंक्तियाँ तुला राशि के जातकों पर लागू होती है। सभी को साथ लेकर चलने वाले, उचित न्याय करने वाले, उचित संतुलन बनाकर रखने वाले लोगों की राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। सामने वाला व्यक्ति जैसा है वैसा आप उसको स्वीकार करते हैं। अपनी प्रगति के साथ सामने वाले की प्रगति के लिए प्रयास करना, ये आपका स्थायी भाव है। 2025 से नववर्ष अंक शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह का वर्ष है और आपके राशि स्वामी शुक्रदेव है। मंगल और शुक्र में कहा जाए तो समत्व का रिश्ता है और कहा जाए तो शत्रुत्व है। फिर भी मंगल ग्रह का सहयोग आपके लिए प्रगतिदायक और धनदायक भी रहने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2025 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, 2025 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न अवश्य कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम तुला राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। समान न्याय करने वाली एवं व्यापारी लोगों के राशि के रूप में तुला राशि की पहचान है। आकाश में नक्षत्र से बनी एक पुरुष की आकृति, जिसके एक हाथ में तराजू है, उसमें कुछ वस्तुएं लेकर वह खड़ा है, ऐसी आकृति को तुला राशि कहा जाता है। तराजू यह तुला राशि का प्रतीक है। वह समतोल दर्शक माना जाता है, जिस कारण उचित संतुलन बनाए रखना, उचित न्याय करना, सत्य को पुरस्कृत करना आदि गुण इन जातकों के मूल स्वभाव में होते हैं। साथ ही उनमें व्यापार की वृत्ति भी होती है। तुला राशि के लोग रंग से गोरे, मध्यम कद के, सुंदर चेहरे के होते हैं। सदैव प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना, जिस कारण वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन लोगों की विशेषता होती है कि ये जिसे अपना मित्र मानते हैं उसे सर्वस्व अर्पण करने को भी तैयार होते हैं। दूसरे के मन में चल रहे विचार पहचानने की क्षमता इनमें होती है, लेकिन अपने मन के विचार वे कभी दूसरे को समझने नहीं देते। किसी भी विषय पर शीघ्र ही निर्णय लेने की क्षमता उनमें होती है। ये लोग किसी भी स्थिति में स्वयं को समायोजित कर सकते हैं। तुला राशि का दुर्गुण है कि छोटी सी छोटी चीज़ भी उन्हें विचलित कर सकती है। उनकी कल्पना शक्ति अत्यंत बड़ी होती है, इसीलिए उनका लक्ष्य भी बड़ा होता है। न्यायप्रिय, नियमों का पालन करने वाले, ऐसा उनका स्वभाव होता है। ये लोग सामाजिक कार्य या राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि होती है। साथ ही अपने फायदे नुकसान को लेकर वे अत्यंत सावधान रहते हैं। साथ ही ये लोग बोलने में अत्यंत चतुर और व्यवहार में कुशल होते हैं। इसीलिए तुला राशि के जातक किसी भी व्यापार व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं। तो तुला राशि के लिए 2025 से अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है
कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि ये राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। 2025 इस नववर्ष में तुला राशि के लिए कुछ घटनाएं निश्चित रूप से होगी। उसमें पहली घटना बताई जाए तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात जल तत्व की मीन राशि में उनका प्रवेश होगा। वे आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देने वाले हैं। साथ ही आपको अचानक धन लाभ भी प्राप्त होगा। यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, ये शनिदेव आपको सिखाएंगे। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव 14 मई को होगा। उस दिन गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका भाग्य समृद्ध हो गया। तो क्या वे केवल भाग्य ही समृद्ध करेंगे? तो ऐसा कतई ही नहीं है। उनके इस राशि परिवर्तन से आपका व्यक्तित्व भी समृद्ध होने वाला है। परिश्रम की नई दिशा आपको प्राप्त होगी। संतति सुख, संतति से प्राप्त होने वाला सुख आपको प्राप्त होगा। साथ ही 18 अक्टूबर को गुरुदेव पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर वे उच्च अवस्था भी प्राप्त करेंगे। वहाँ से वे आपके कर्म समृद्ध करेंगे, कुंडली में अर्थ त्रिकोण भी पूरा करेंगे, जिस कारण आपको आर्थिक लाभ के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है कि 18 मई को राहु ग्रह आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा और केतु लाभ स्थान में जाएगा। लाभ स्थान में आने वाला केतु लाभ देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन पंचम स्थान में विराजमान राहु के कारण प्रेम में विरह निर्माण करना, प्रेम में गलत फहमियाँ निर्माण करना, ऐसे नकारात्मक प्रभाव भी होने वाले हैं, जिस कारण उस दृष्टि से आपने सावधान जागरूक रहना चाहिए। वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो दीर्घकालीन राशि भविष्य में हम सदैव शनि, राहु, केतु, गुरु इन 4 बड़े ग्रहों का विचार करते हैं, क्योंकि ये चारों ग्रह एक राशि में दीर्घकाल रहते हैं। लेकिन 2025 इस नववर्ष की विशेषता कही जाए तो मंगल, बुध, शुक्र जैसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह भी एक राशि में दीर्घकाल तक विराजमान रहने वाले हैं। उनके प्रभाव भी इतने ही दीर्घकालीन होने के कारण हमें उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। मंगल ग्रह जो सामान्य रूप से 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करता है, 2025 में लगभग 4 से 5 महीने आपके दशम स्थान में विराजमान रहेगा। उसके बाद आपके राशि स्वामी शुक्रदेव सामान्य रूप से 25 से 30 दिनों तक राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस वर्ष वे आपके षष्ठ स्थान में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे और लगभग 4 महीने वहीं पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद आपके भाग्येश भी 4 महीने एक ही राशि में विराजमान रहने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से इन सभी का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा, इसलिए आपने इन सभी चीज़ों को पहले से ही ध्यान में लेकर इस नववर्ष की उचित योजना बनाएं, ये सलाह आपको दी जाती है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव आपके दशम इस कर्म स्थान में विराजमान होने के कारण आप उचित कर्म करें, उसमें मैं आपको उचित लाभ प्रदान करूंगा, ऐसा वे आपसे कह रहे हैं। अर्थात इस नववर्ष में तुला जातकों को धन लाभ के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। आपकी भाषा सौम्य होगी, अर्थात तुला जातक सदैव सौम्यता और दृढ़ता से ही बात करते हैं। आपके मुद्दे उचित रहते हैं, जो आपको मूल स्वभाव भी है, लेकिन इस काल में विचार रखते हुए आप कभी अकारण ही पीछे हट सकते हैं। आप विचारों को उचित पद्धति से रख नहीं पाएंगे। स्वाभाविक रूप से उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर हो सकता है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना यह अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग सामने आएगा। कई रिश्तेदार घर पर आना, धन संचय होना, ये शुभ प्रभाव भी आपको प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें।
पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। गुरुदेव अभी आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपको बाधा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 14 मई के बाद इस स्थिति में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि तब गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण आपका भाग्य समृद्ध होने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर होगी, जिस कारण आप अधिक उचित प्रकार से योजना बनाकर परिश्रम करेंगे। आपके परिश्रम की दिशा भी उचित रहेगी। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए नववर्ष लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये महीने आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहने वाले हैं। इस काल में आपके लिए वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। इसलिए जो जातक वास्तु वाहन का स्वप्न देख रहे हैं, उस दृष्टि से जो योजना बना रहे हैं, उन्होंने अभी से अधिक प्रयास करने चाहिए। उस काल में आपको इच्छा के अनुसार वास्तु प्राप्त होगी। घर की सुख शांति वृद्धिंगत होने वाली है, लेकिन आप में थोड़ा अग्रेसिवनेस निर्माण होने के कारण आप हर काम जल्दबाजी से करेंगे। उसका नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए नववर्ष अत्यंत सकारात्मक रहेगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी ऐसे सभी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये प्रगति का काल है। तुला जातक उच्च शिक्षा में अग्रसर रहेंगे, पूरी लगान के साथ पढ़ाई करेंगे। कुछ जातक पढ़ाई के लिए विदेश भी जाने की संभावना है। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इसलिए जो जातक पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्होंने आने वाले नववर्ष में उस दृष्टि से विशेष प्रयास करने चाहिए। आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे। उपवर वधूवरों के लिए विवाह के शुभ योग भी इस नववर्ष में निर्माण होने वाले हैं। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह, इन दोनों पद्धतियों से शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उसके लिए इष्टदेव आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से आपके लिए उन्नति के द्वार खुलेंगे। लेकिन विवाह निश्चित करते समय थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आपके साथ कहीं न कहीं धोखा होने के योग है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का षष्ठ स्थान और षष्ठेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। पिछले वर्ष आप स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान थे। उन समस्याओं से अब आपकी मुक्ति होने वाली है, लेकिन जोड़ों का दर्द होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पिछले वर्ष जो परेशानी आपको हुई थी, अब वह नहीं होगी। लेकिन लगातार हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना जैसे प्रश्नों की तीव्रता बढ़ेगी। इसलिए इस काल में अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए मंगल, चंद्रमा और गुरु, इन तीनों ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस नववर्ष में गुरुदेव का गोचर आपके लिए बड़ा सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि वे इस काल में आपके भाग्य और कर्म स्थान से यात्रा करने वाले हैं। साथ ही मंगल ग्रह का गोचर भी आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। विशेष बात है कि शुक्रदेव जब आपके षष्ठ स्थान में आकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे, लगभग 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, अर्थात 4 महीने वे उच्च अवस्था में रहेंगे। इस काल में नौकरी एवं व्यवसाय में स्थैर्य प्राप्त होना, आर्थिक प्रगति होना, भरपूर पैसा प्राप्त होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर नववर्ष आपके लिए सफलता एवं लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए नववर्ष कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति स्वयं भाग्य स्थान में आने वाले हैं।
जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके बाद शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। उपचय स्थान होने के कारण वह शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है, वहाँ उनके शुभ फल प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए वे योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक है, इसलिए उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह को षड बलों में से स्थान बल प्राप्त हुआ है। 7 जून तक वह आपके दशम स्थान में विराजमान रहने वाला है, इसलिए उसे भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। अर्थात फरवरी मार्च ये 2 महीने मंगल ग्रह आपके भाग्य स्थान में रहेगा। फिर भी दीर्घकाल दशम स्थान में रहने वाला मंगल आपके लिए बड़ा शुभ संकेत है। संक्षेप में इस प्रकार कई शुभ संकेत इस नववर्ष में आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लाभ स्थान में केतु ग्रह का आगमन होने वाला है। लाभ को हम कुंडली के लाभ स्थान से ही देखते हैं, साथ ही राशि स्वामी सप्तमेश दशमेश की स्थिति से भी हम लाभ को देखते हैं। उस अनुसार इस नववर्ष में लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। विशेष रूप से राशि स्वामी जब उच्च अवस्था में होगा तब आपको अधिक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। लाभ स्थान में आने वाला केतु भी आपको धन लाभ देगा, उससे आपके लिए उन्नति के द्वार खुलेंगे। मई महीने में अक्टूबर महीने तक गुरुदेव से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वे तब आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। संक्षेप में ये नववर्ष आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए इस काल का पूरा सदुपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में तुला जातकों के लिए खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। अत्यंत बड़ा खर्च आपको करना पड़ेगा। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो पढ़ाई पर, यात्रा पर, वास्तु पर आपका खर्च होगा। कुछ जातक नई वास्तु लेंगे या कुछ जातक वास्तु के नवीनीकरण का कार्य करेंगे। पढ़ाई पर भी बड़ा खर्च होने वाला है, जिसे हम सकारात्मक खर्च कह सकते हैं, क्योंकि उससे भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। 18 मई के आसपास स्वास्थ्य पर भी कुछ खर्च हो सकता है। परिवार के लिए परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी आपका खर्च होगा। व्यय या खर्च मनुष्य जीवन को सदैव लागू रहता है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले, वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। अब हम 2025 इस नववर्ष में कौन सा काल आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा काल अशुभ रहेगा, इसे समझ लेते हैं। उसमें सभी को मैं मुख्य रूप से सूचित करना चाहती हूँ कि नववर्ष में सभी ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। सभी राशियों के जातकों ने इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह का दूसरा पखवाड़ा, जून महीने का तीसरा सप्ताह, सितंबर महीने का प्रथम सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो जनवरी महीने का दूसरा पखवाड़ा, मार्च महीने का प्रथम सप्ताह, अगस्त महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए अशुभ रहेगा। ये शुभ अशुभ काल दोनों ध्यान में लेते हुए आपने इस वर्ष महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए। उपाय बताते समय हम हर महीने या वार्षिक राशि के अनुसार बताते हैं, लेकिन 2025 इस नववर्ष के उपायों का विचार करें तो इस वर्ष पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि 2 और 5 यानी 9 अंक आता है। अंक शास्त्र के अनुसार 9 अंक मंगल देव का है। उस अनुसार 2025 इस नववर्ष पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहने वाला है। विशेष बात है कि इस वर्ष मंगल ग्रह लगभग 4 महीने नीच अवस्था में रहने वाले हैं, जिस कारण ऐसे काल में जब राहु, केतु, शनि और मंगल ये चारों ग्रह विभिन्न प्रकार की समस्या दिखाने वाले हैं, ऐसे काल में यदि हम भगवान शिव जी की आराधना करते हैं तो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इसके अलावा समूह शक्ति ये विषय भी महत्वपूर्ण होता है। अर्थात समूह शक्ति से जब हम किसी मंत्र का उच्चार करते हैं, जाप करते हैं, तो उसका सामूहिक प्रभाव होता है।
जो सभी को लाभकारी रहता है। उस अनुसार सभी राशियों को, सभी लोगों को, अपने चैनल के हर सब्सक्राइबर को मैं एक मंत्र बताती हूँ। ओम हूं जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। स्वं भुवं भुं ओम सह जुं होम ओम। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम हर किसी ने 11 बार करना चाहिए। इस सामूहिक मंत्र जाप का एक अलग प्रभाव होगा जो सीधा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए लाभकारी रहेगा, इसलिए ये अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपकी राशि का वीडियो आपने अभी देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का वीडियो नववर्ष की भेंट स्वरूप शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।